Hello students, today I am going to explain chapter 2, The Tiger King of class 12th. So we'll enjoy this story and this is very important chapter as well. So first of all we'll come to know why we are calling this particular king Tiger King. हम इस राजा को टाइगर किंग क्यों बुला रहे हैं और ये टाइगर किंग क्या करता है अपने जीवन में और क्या है टाइगर से इसका रिश्ता. We'll come to know about all these things in this chapter. We are going to enjoy it, students. So students, this is chapter 2, The Tiger King, and the author of this chapter is Kalki. So beta, I'll give you one key sentence so that we can learn the chapter name and author name together. हम इस प्रकार इसका लर्न कर सकते हैं. काल्की एक टाइगर किंग थे. काल्की वॉज द टाइगर किंग. काल्की वॉज द टाइगर किंग. इस सेंटेंस को अगर आप लर्न करते हैं तो आपको चैप्टर का नाम भी याद होगा एंड ऑथर का नाम भी याद होगा. काल्की वॉज द टाइगर किंग. सो दिस इज़ द की सेंटेंस टू लर्न चैप्टर नेम एंड ऑथर नेम. सो we shall start the chapter student. So first of all क्योंकि हमारा ये चैप्टर कुछ ना कुछ टाइगर से रिलेटेड है, सो हम लोगों का जनरल जो नज़रिया है वो वाइल्ड एनिमल्स के प्रति क्या होता है. पहले ज़माने में इवन अभी भी बच्चों टाइगर हंटिंग बहुत ज़्यादा था और इवन एनिमल्स को हंट किया जाता है. काफ़ी पर्पस होते हैं उसके लिए. हर कोई का ग्रीड होता है लोगों का. उनकी स्किन टीथ बोन्स वगैरह बेचते हैं और अपना फ़ायदा उठाते हैं. सो पहले और अभी भी इसको पोचिंग कहा जाता है. तो वाइल्ड एनिमल्स के साथ कुछ लोगों का ये रवैया है जो कि इलीगली गलत है. चलिए अब हम स्टोरी का आनंद उठाते हैं. द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है महाराजा. और वो महाराजा कहाँ के थे बच्चों? प्रतिबंधपुरम. आप इसको लिखिए प्रतिबंधपुरम, अपनी नोटबुक में लिखिएगा, लर्न कीजिएगा स्पेलिंग भी. ही मे बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस ऑफ जमेद जनरल, खेलदार मेजर, सत्यावाहग्राहा समहारी, महाराजा जगधीराज, विश्वभुवन सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK. बेटा इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में काल्की ने, जो कि ऑथर हैं चैप्टर के, हमें बताया है टाइगर किंग के बहुत सारे नाम. लोग उन्हें अलग अलग नामों से जानते थे. तो ये उसके अलग अलग नाम हैं स्टूडेंट्स. बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. लेकिन ये जो उसके नाम हैं इन नामों से वो लोग उसको नहीं जानते, उनको वो टाइगर किंग के नाम से जानते हैं. आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग. लेकिन काल्की जी हमें बताएंगे, काल्की जो इस चैप्टर के ऑथर हैं हमें बताएंगे कि हम उन्हें टाइगर किंग क्यों कहते हैं. आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रैटेजिक विड्रॉल. अभी हमें ऑथर बता रहे हैं कि वो ये नहीं चाहते कि वो एकदम से एंड में चले जाएं. वो हमें बिगिनिंग से बताना चाहते हैं कि ये जो राजा है इनको हम टाइगर किंग क्यों कहते हैं. इवन द थ्रेट ऑफ स्टुका बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक. अब ये कह रहे हैं कि जो स्टुका बॉम्बर हैं या बॉम्बे गिर जाए तो मैं अपने ट्रैक से नहीं हटूंगा. मतलब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और बिगिनिंग से लेके एंड तक बताऊंगा. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इन्हें टाइगर किंग क्यों कहते हैं. इफ़ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी. कहते चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बम गिर जाए, तो कहते हैं चाहे बम भी क्यों ना गिर जाए, लेकिन मैं अपना जो ट्रैक है, जो मेरा रास्ता है कहानी सुनाने का, उससे पीछे नहीं हटूंगा और आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि हम इन्हें टाइगर किंग क्यों कहते हैं. राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्पेरेटिव. बेटा इम्पेरेटिव का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट. इम्पेरेटिव मीन्स इम्पॉर्टेंट. सो इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. सो बेटा वाइटल का मतलब वेरी, वाइटल का मतलब होता है वेरी, बहुत ज़्यादा. कहते हैं बिगिनिंग में हमें ये डिस्क्लोज करना है, हमें ये आप लोगों को बताना है कि टाइगर किंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, टाइगर किंग का इम्पॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of this indomitable courage face to face. बच्चों आपके लिए ये जो वर्ड है indomitable, ये नया है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये हमें ज़रूर आना चाहिए. indomitable का मतलब होता है द पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड. द पर्सन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हम हरा नहीं सकते, indomitable. तो कहते हैं अगर हम टाइगर किंग के बारे में सुने तो हम हर कोई ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहेगा, ऐसे राजा से मिलना चाहेगा जिसके बहादुरी को हराना नामुमकिन है.
बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। लेकिन अब ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हम इस राजा से नहीं मिल सकते। देखते हैं ऐसी क्या बात है कि हम इन राजा से नहीं मिल सकते। ऐसा राजा जिसकी बहादुरी को हराना नामुमकिन था, हम इससे क्यों नहीं मिल सकते? एज भारत सेड टू राम अबाउट, जैसा कि भारत ने राम को कहा। अभी हमें पता चल रहा है रीज़न कि हम टाइगर किंग से क्यों नहीं मिल सकते। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रीचर्स। बेटा फाइनल अबोर्ड आप अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब है डेथ, मृत्यु। तो हम लोगों का जो डेस्टिनेशन है, हर इंसान का जो फाइनल डेस्टिनेशन वो डेथ है। क्योंकि अब टाइगर किंग जो है वो मर चुका है तो हम उससे नहीं मिल सकते। इन अनदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड, उसकी मृत्यु हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। अब जिस प्रकार से टाइगर किंग की मृत्यु हुई है ये बहुत रुचिकर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखते हैं इसमें क्या इंटरेस्टिंग है बच्चों। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल। लेकिन उसकी मृत्यु के पीछे जो रुचिकर बात है, जो इंटरेस्टिंग बात है, वो हम स्टोरी के एंड में पढ़ेंगे। सो रिवील का मतलब है प्रकट होना, एंड टेल TALE, टेल मीन्स स्टोरी। सो इस कहानी के एंड में हम पढ़ेंगे टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में रुचिकर बात क्या है, इंटरेस्टिंग बात क्या है। द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड फोरटोल्ड दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई। अब जब टाइगर किंग का जन्म हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, उन्होंने कहा कि टाइगर किंग की मृत्यु होगी, टाइगर किंग को तो मरना पड़ेगा। सो रिवील होता है प्रकट करना, और डिमाइज होता है सडन डेथ। डिमाइज सडन डेथ, अचानक से मृत्यु होना। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि टाइगर किंग की मृत्यु होनी निश्चित है। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, heroes of hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard। अब एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा, भविष्यवाणी करने वाले लोगों ने कहा, सन्यासियों ने कहा कि जो राजा है ये योद्धाओं का योद्धा बनेगा, हीरोओं में भी ये हीरो होगा और चैम्पियंस का भी ये चैम्पियन होगा। लेकिन तो उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो चुप हो गए, वो परेशान हो गए, उन्होंने अपना मुंह बंद किया, अपने होठों को दबाने लगे। व्हेन कंपेल्ड टू कंटिन्यू द एस्ट्रोलॉजर केम आउट विद इट। और जब एस्ट्रोलॉजर्स को जोर दिया गया, उनको दबाव डाला गया, बताओ तुम रुक क्यों गए, क्या होगा राजा के साथ। दिस इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल एंड येट वी आर फोर्स्ड टू स्पीक आउट। तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा ये एक रहस्य है, हमें यह आप लोगों को नहीं बताना चाहिए, पर आप लोग हमें इतना दबाव डाल रहे हो तो मुझे अब ये बताना पड़ेगा। द चाइल्ड बॉर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। जिस बच्चे का जन्म इन स्टार्स में हुआ है, इन नक्षत्रों में हुआ है, उसको तो मृत्यु होगी, वो एक ना एक दिन ज़रूर मरेगा। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur. Oh wise prophets! तो जब ये बात हुई, जब एस्ट्रोलॉजर्स बता रहे थे कि ये जो बच्चा है इसकी मृत्यु निश्चित है, तो एक करिश्मा हुआ। मिरेकल का मतलब होता है करिश्मा। एक करिश्मा हुआ और एस्टोनिशिंग का मतलब हैरानी। बहुत हैरानी वाली बात देखने को मिली। 10 दिन के बच्चे के होंठों से शब्द सुनने को मिले और वो 10 दिन का जो बच्चा था वो हमारा टाइगर किंग था। और उसने बोला, हे वाइज प्रोफेट्स, ए बुद्धिजीवी एस्ट्रोलॉजर्स, भविष्यकर्ता, भविष्यवाणी करने वालों, एवरी वन ट्रांसफिक्स्ड इन स्ट्यूपिफैक्शन। ट्रांसफिक्स्ड होता है अपनी जगह में खड़े होना, अपनी जगह में वो जम गए। स्ट्यूपिफैक्शन होता है हैरानी, सरप्राइज। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड। वहाँ पे जो लोग थे वो एक दूसरे को देखने लगे, हैरानी से देखने लगे, पलकें झपका रहे थे, वो अपनी जगह में हैरानी से जकड़ गए। ओ वाइस प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। और दोबारा से 10 दिन के बच्चे ने कहा, टाइगर किंग ने कहा, अरे मेरी तरफ देखो, मैं बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। अब तो शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब लोगों ने 10 दिन के बच्चे की तरफ देखा और वो ये शब्द बोल रहा था, बहुत सफाई से बोल रहा था। इनंशिएट का मतलब होता है प्रोनाउंस, डिक्लेयर, घोषणा करना।
द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज इंटेंटली एट द बेबी। अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो मुख्य मेन था उन भविष्यकर्ताओं में, भविष्यवाणी करने वाले लोगों में जो मेन था, उसने अपने चश्मे निकाले और गेज का मतलब होता है घूरना, और बच्चे को घूरने लगा। इंटेंटली का मतलब विद अटेंशन, वेरी केयरफुली बच्चे को घूरने लगा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. उस छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ी बात कही है बच्चों। उसने कहा जिसका भी जन्म होता है एक दिन उसको मरना अनिवार्य है, एक दिन उसका मरना निश्चित है। तो ये बात हमें आपसे जानने की ज़रूरत नहीं है। There would be some sense in it if you tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. उस छोटे से बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने कहा कि ज़्यादा चालाकी समझदारी इस बात में है कि आप हमें ये बताएं कि मेरी मृत्यु का कारण क्या होगा, मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी। सो स्क्वीकी होता है छोटे बच्चे की आवाज़ में उसने बोला। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन अ वंडर। तो चीफ एस्ट्रोलॉजर जो था वो बहुत हैरान हो गया, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, वो बहुत ज़्यादा हैरान था, और हैरानी में वो उसने देखा बच्चे की तरफ। अ बेबी barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible. Rather like the bulletins issued by the war office. Then facts. अभी जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है ये हैरान है, ये बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गया। 10 दिन का बच्चा बोल रहा है और बोल ही नहीं रहा है, इतने सवाल कर रहा है, इतने समझदारी वाले सवाल कर रहा है। ये बात इनक्रेडिबल है। इनक्रेडिबल का मतलब अविश्वसनीय, जिसको हम यकीन नहीं कर सकते, जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। अब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने प्रिंस को देखा, बहुत ध्यान से देखा। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन्ड। और चीफ एस्ट्रोलॉजर ने फिर बताया कि इस बच्चे का जो जन्म हुआ है ये बुल के नक्षत्रों में हुआ है, बैल जो होता है उसके नक्षत्र में हुआ है, और जो बुल और टाइगर है ये आपस में एनिमीज़ हैं। इसीलिए ये छोटे नन्हा जो बालक है 10 दिन का, इसकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर की वजह से होगी, वो टाइगर्स की वजह से होगी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू अ क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। एंड अब आपको क्या लगता है, छोटे से बच्चे ने जब ये सुना होगा कि उसकी मृत्यु टाइगर से होगी तो क्या वो डर गया होगा? आपको ऐसा लगता है? क्वेक, थ्रोन इनटू क्वेक का मतलब गॉट अफ्रेड। दोबारा से बोलती हूँ बच्चों, लिखिएगा। थ्रोन इनटू क्वेक का मतलब गॉट अफ्रेड। तो आपको क्या लगता है, जब छोटे से बच्चे ने सुना उसकी मृत्यु टाइगर से होगी तो क्या वो डर गया होगा? दैट वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड नॉट हैपन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। एज सुन एज ही हर्ड ही प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्राउल, टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज फ्रॉम हिज लिप्स। और जैसे ही 10 दिन के बच्चे ने सुना कि उसकी मृत्यु टाइगर से होगी तो वो ज़ोर से दहाड़ने लगा, वो गुस्से में बोलने लगा। देखो बच्चों, उसने गुस्से में क्या बोला? लेट टाइगर्स बीवेयर। उसने कहा अब टाइगर्स को मुझसे सावधान रहना चाहिए, टाइगर्स की मृत्यु ने जन्म ले लिया है, अब टाइगर्स की खैर नहीं है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद अ हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। सो अब हमें पता चलता है कि पूरे प्रतिबंधपुरम में ये र्यूमर फैल रही है। र्यूमर होती है अफवाह। तो पूरे प्रतिबंधपुरम में ये अफवाह फैल गई है, लेकिन इस अफवाह के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच है। हाइंडसाइट का मतलब होता है इस अफवाह के पीछे कोई ना कोई सत्य है, और ये बिगिनिंग थी जिससे हमें पता चला कि छोटे से बच्चे का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा, ये बच्चा इतना बहादुर कैसा है। 10 दिन के बच्चे ने कितनी बड़ी भविष्यवाणी की है, कितनी बड़ी घोषणा की है, और ये कितना बहादुर था स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं कि क्या होता है टाइगर किंग की जब ग्रोथ होती है, यंग होता है तो वो क्या करता है, किस प्रकार टाइगर किंग का जन्म हुआ, किस प्रकार उसकी अपब्रिंगिंग हुई। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। दिन प्रतिदिन जो टाइगर किंग है उसका विकास हुआ, उसकी बॉडी में ग्रोथ हुआ, वो बहादुर बना। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। और जो हमने हैरानी वाली बात की है कि 10 दिन के बच्चे ने इतनी बड़ी भविष्यवाणी की, इसके अलावा उसके बचपन में और कोई अनोखी घटना नहीं थी। अभी बच्चे ने देखो उसका कैसी ग्रोथ हुई है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। वो इंग्लिश काउ का दूध पीता था।
वॉज ब्रॉट अप बाय अ इंग्लिश नैनी, और इंग्लिश ही भाषा में उसको समझाया गया, पढ़ाया गया। उसके आसपास का जो वातावरण था वो ब्रिटिशर्स था, वो इंग्लिश था। उसको इंग्लिश के अलावा कोई भी मूवीज़ देखने नहीं दिखाई जाती थी। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड। जिस प्रकार की राजकुमारों की बचपन होता है, जिस प्रकार की उनकी शिक्षा दीक्षा होती है, उनका रहन सहन होता है, उसी प्रकार टाइगर किंग को भी इंग्लिश एनवायरनमेंट मिला। सो when he came at the age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands। और जब वो 20 साल का हुआ तो उसकी अपनी जो ज़मीन है, अपना जो किंगडम है, वो उसके हाथों में आया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी। अब हर किसी को प्रिडिक्शन याद है, भविष्यवाणी याद है। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, स्लोली इट केम टू महाराजा सियर। बहुत सारे लोग इस भविष्यवाणी के बारे में बात करते थे। धीरे धीरे ये भविष्यवाणी राजा के कानों तक आई। देयर वेर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम में काफ़ी सारे जंगल थे, जंगलों से भरा हुआ था ये प्रतिबंधपुरम, और वहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स थे। महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काव इन सेल्फ डिफेंस। और महाराजा एक बहुत बड़ी सेइंग को जानते हैं, कहावत को जानते हैं, और कहावत ये कहती है कि अपनी जान बचाने के लिए हम गाय की हत्या भी कर सकते हैं, अपनी जान बचाने के लिए हम कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो फिर टाइगर मारने में क्या नुकसान है? मुझे टाइगर मारने में कोई खतरा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने प्राणों की रक्षा कर रहा हूँ। और उसके बाद टाइगर किंग ने, महाराजा ने टाइगर्स के हंटिंग शुरू कर दी, टाइगर्स की शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। और जब राजा ने पहले टाइगर का शिकार किया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। थ्रिल्ड होता है जॉय, ही वॉज वेरी हैप्पी। ही सेंट फॉर द एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। और फिर उसने जो राज्य के एस्ट्रोलॉजर थे, भविष्यवाणी करने वाले थे, उनके पास उस टाइगर की डेड बॉडी भेजी और उसने कहा, अब क्या कहते हो? Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled। अब उस एस्ट्रोलॉजर ने कहा, राजा जी आप 99 टाइगर्स को इसी पराक्रम के साथ, इसी बहादुरी के साथ मारोगे, लेकिन बेटा ड्रॉल का मतलब होता है से स्लोली विद हेजिटेशन। स्लो अगेन लिखिएगा आप, ड्रॉल का मतलब से स्लोली विद हेजिटेशन, ड्रॉल। अब जो एस्ट्रोलॉजर है वो धीरे धीरे लड़खड़ाती हुई जवान में डर के साथ उसने बोला। तो राजा ने बोला, डरो मत, बोलो क्या बात है? तो फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा, जो 100 वाला टाइगर होगा, जो 100th नंबर का टाइगर होगा, उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। एंड स्टूडेंट यू कैन सी द पिक्चर ऑफ दिस एस्ट्रोलॉजर एंड द किंग इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। एंड एस्ट्रोलॉजर उसको हाथ जोड़ के कह रहा है, राजा कि जो 100 नंबर का टाइगर है उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। 99 टाइगर्स को तो आप चुटकियों में मार दोगे बहादुरी के साथ। एंड इफ द 100 टाइगर वेयर ऑल्सो किल्ड देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स एंड एस्ट्रोलॉजी सेट फायर टू दैम। और फिर एस्ट्रोलॉजर ने कहा, अगर आपने 100th नंबर के टाइगर को भी मार दिया तो मैं अपनी पूरी एस्ट्रोलॉजी किताबों को जला दूंगा और मैं अपनी टफ्ट भी काट दूंगा। बेटा टफ्ट होता है चोटी। पंडित लोग जो होते हैं ये अपनी एक चोटी रखते हैं सिर पे, उसको हम टफ्ट कहते हैं। और मैं छोटे छोटे बाल करवा दूंगा और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। इनकोहेरेंट नोट का मतलब हम कह सकते हैं, इनकोहेरेंट नोट का मतलब है यहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास दिखाते हुए राजा से ये कहा। इनकोहेरेंट नोट का मतलब अपने ज्ञान के ऊपर विश्वास दिखाते हुए राजा से ये कहा कि मैं अपनी पूरी ज्ञान की किताबों को जला दूंगा और इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा अगर आपने 100th नंबर के टाइगर को भी इतनी बहादुरी से मारा। तो टाइगर किंग आपको 100th नंबर के जो टाइगर है उससे बहुत सावधानी से उसके साथ आपको मुकाबला करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी डेथ है वो 100th जो टाइगर होगा उससे ही आपकी डेथ आनी निश्चित है। स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी हैव डन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। वेन अभी हमें ये पता चला है कि टाइगर किंग बड़े हो चुके हैं, 20 साल के हो चुके हैं और उन्होंने टाइगर हंटिंग स्टार्ट कर दी है और वो पहला टाइगर मार चुके हैं। अब आगे देखेंगे कि वो कितने टाइगर मारते हैं, उनको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्या टाइगर जीतता है या एस्ट्रोलॉजी जीतती है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए, स्टोरी का आनंद उठाने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा बच्चों। थैंक यू, बाय।